उपस्थित भक्त सज्जन वृंद एवं मातृवृंद, आम गतकाली नागपत्नी मानकर भगवान कृष्ण को स्तुति संबंध में श्रवण करथिले। जो नागपत्नी माने जते बड़े देखिले तो तांकर स्वामी कालिया नाग भगवान कर पद प्रहार रे अचेतन अवस्था को प्राप्त होइछि एवं शरीर रे भीषण कष्ट को अनुभव करुछि। तार प्राण जेकोनी समय चली जाई पारे। तेणु कालिया नागर प्राण रक्षा पाई नागपत्नी माने स्तुति करुछंती भगवान श्री कृष्ण को। तेणु से माने गतकाली कहते किपरि भाव व्यक्ति जिते भगवान कृष्ण शरणापन्न हुए सेतबेले से जहाँ इच्छा करे भगवान कृष्ण कृपारु से प्राप्त ही था। भगवान कृष्ण होचंदी सर्ववांछा फलप्रद वांछा कल्पतरु। जार जपरी कामना भगवान कृष्ण पूर्ण करने पाई समर्थ, किंतु भगवान देखते जे तांके प्रति समर्पित भक्तर क्यों कामना पूर्ण कले तार मंगल हो। कारण व्यक्ति जानीपारे भौतिक संसार रे तार प्रकृत मंगल क्योंठार। तेणु से भावे अधिक अर्थ उपार्जन करवा, जीवन रे सुख भोग पाई साधन जुटेवा, ये सब तापाई मंगलकर। से बाधा उत्पन्न हेले से ताकू दुख बोली ज्ञान करिथा। किंतु से जानी न था जे ये संसार रे आमे सबुदिन पाई रहिबानी, हमको ये संसार त्याग करने को पड़ी। बारंबार जन्म मृत्यु चक्र रे पड़ी आमे शरीर परिवर्तन करी चलिबा एवं दुख भोग करी चलथिबा। तेणु आमे इस भौतिक संसार जे कि दुखालय अशाश्वतम जे अनित्य संसार एवं दुखर घर, सेठारे आमर सुखर परिकल्पना एक स्वप्न सदृश। तेणु प्रकृत सुख क्योंठारे प्राप्त होब, किपरि प्राप्त होब, से कथा आमे जेपर्यंत न जानिछे से पर्यंत आमर सुख भोगर कामना चरितार्थ हो पार। से भगवान कृष्ण जे कि संसार सृष्टिकर्ता एवं आममानकर मध्य सृष्टिकर्ता, से उपदेश प्रदान करी जीव मान को मार्ग प्रदर्शन करुछंती सुख प्राप्तिर मार्ग। तेणु किपरि भाव व्यक्ति जीवन रे सुख प्राप्त हो पारिब, भगवान निजे भगवत गीता रो उपदेश माध्यम रे प्रदान करुछंती। तेणु भगवान कहते मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे व्यस्य सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसी में। ते अर्जुन तुम्हें सबु समय रे मत स्मरण कर, मत मना हो, अर्थात तुम्हारा मन को मत अर्पण कर दे। आमे मन रे विभिन्न कथा चिंता करुछे, किंतु भगवान कृष्ण कहते तुम मन रे मो कथा चिंता कर, मोर स्मरण कर, मोर रूप गुण लीला आदि स्मरण कर, मोर भक्त हो, मोर पूजा कर, आ मते प्रेम पूर्वक प्रणाम कर। एपरी कले कौन लाभ हो आमर? भगवान कृष्ण कहते मु सत्य
प्रतिज्ञा करी कहूँ शेष तुम्हें मते ही प्राप्त हो। आ भगवान कृष्ण को प्राप्त होवार अर्थ जे कि आनंदमय व्यक्ति दिव्य आनंद को नित्य उपभोग करे। भगवान कृष्ण को प्राप्त होवार अर्थ तंकर धाम को प्राप्त होवा एवं नित्य आनंद सागर रे निमज्जित हो। से होची प्रकृत आनंद। भगवान को धाम रे कौन प्रकार दुख नहीं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं। तेणु नागपत्नी माने भगवान कृष्ण को प्रार्थना करी कहउचंती जे माने आपण के चरण रे समर्पित हुअंती से माने सब किछि जीवन रे प्राप्त ही पारंती। तेणु से माने कहउचंती अनु अपराध सकृत भर्ता सोढ़व्य स्व प्रजाकृत। जे प्रकृत मालिक बा पिता तार संतान द्वारा जदि केतेबेले अज्ञातावशत कौन सी अपराध हो जाए ताहले पिता अति कम रे बा मालिक अति कम रे तार प्रजा बा संतानर बा सेवकर अपराध थरे निश्चित भाव में सहन करने उचित। से अपराध यदि से बारंबार करे द्वितीय बार करे हुए तो पिता बा मालिक ताको दंड दे पारंते, किंतु यदि से प्रथम थर पर अपराध करुच्ची ताहले से अपराध को सहन करी ताको क्षमा कर दवा कथा। तेणु नागपत्नी मान कहते जे अपराध सकृत भर्ता सोढ़व्य स्व प्रजाकृत क्षंतुर आहसी शांतात्मा। तेणु से कहते हे शांत आत्मा, भगवान कृष्ण को शांत आत्मा भाव में संबोधन कर। कारण भगवान सब तंकर जो मूर्ति शांत मूर्ति ये हूँ भगवान का वैशिष्ट्य। आमे भौतिक संसार में भौतिक गुण द्वारा प्रभावित ही था। सत्व रज तम ये गुण द्वारा आम साधारण भाव में प्रभावित ही था। तेणु आम गुण अनुसार आमर शरीर रे मुखमंडल रे आम प्रतिक्रिया देखी था। जड़े व्यक्ति यदि क्रोध प्रकाश करुचे तार मुखमंडल रे आम तार लक्षण देखिपर। तार मुखमंडल हस लिभिजीव यदि से व्यक्ति क्रोध प्रकाश करुचे, चक्षु लाल ही उठिब बा ओठ कंपित हवा को लगिब, ये सब क्रोधर लक्षण। तेणु से आम बुझीपर व्यक्ति वर्तमान शांत अवस्था ना, किंतु भगवान कर मुखमंडल सब समय स्मित हास्ययुक्त। भगवान सब समय स्मित हास्य कर। तार अर्थ तांकर कौन सी दुख बा चिंता ना। भगवान सब समय प्रसन्न चित्त शांत चित्त, कारण से शुद्ध सत्य स्तर रे अस। भौतिक प्रकृतिर तीन गुण द्वारा से प्रभावित नुहंती। तेणु जितेबाला कहीं अपराध करे भगवान के चरण रे भगवान संगे संगे ता ऊपर क्रोध प्रकाश करती ना। आम देखु महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ जितेबाला सर्वसमक्ष
शिशुपाल भगवान कृष्णଙ୍କର निंदा କରୁଥିଲେ। भगवान कृष्ण सहन कर चलते शिशुपाल निंदा को, किंतु सेठारे उपस्थित था भक्तगण भीष्म आदि पांडवगण आदि भक्तगण शिशुपाल कृष्ण निंदा को सहन कर पारे। से माने संगे संगे क्रोधित है निज निजर अस्त्रशस्त्र उत्तोलन कले शिशुपाल को वध करने। सेमान पक्षरे एपरी आचरण उचित ही थिला, कारण भगवान कर निंदा सहन करवा उचित नहीं। तेणु जाने जदि दंडित करिवार शक्ति रही से व्यक्ति को दंडित करिबो अथवा से स्थान त्याग कर चली जाए। तेणु राजस्व यज्ञ जो योद्धा माने उपस्थित थे, जो माने कृष्णकर भक्त थे, से माने संगे संगे शिशुपाल निंदार प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करी से माने अस्त्रशस्त्र उत्तोलन कले शिशुपाल को दंडित करने, कारण से माने समर्थ थे दंडित करने। किंतु भगवान कृष्णकर मुखमंडल क्रोधर कौन से लक्षण परिलक्षित हो न। भगवान शांत चित्तर शिशुपाल निंदा को सहन कर चलते। प्रकृत पक्षे से भगवान होती शांत मूर्ति। आ भगवान शिशुपाल माता को वरदान देते शिशुपाल अपराध को 100 अपराध सहन करने। तेणु भगवान गणुले शिशुपाल केते अपराध हो। जितेबले सीमा लंघन कला सेतबले भगवान शिशुपाल को वध कले, सर्वसम्मुखें निजर चक्र पेषण कर वध कले। तेबे भगवान श्रीकृष्ण एत शीघ्र से उत्तेजित होते ना, कारण से शुद्ध सत्य स्तर था। जितेबले भृगु मुनि जाइथिले परीक्षा करने, जे ब्रह्मा विष्णु शिव ये 3 जन के मध्य किए श्रेष्ठ। तेणु ब्रह्मा के निकट को जाइथिले तांकर प्रतिक्रिया देखा। तेणु भृगु मुनि जानीशुणी अपराध कले ब्रह्मा के सम्मुख में। अपराध कले ब्रह्मा कौन प्रतिक्रिया व्यक्त कर जाना। तेणु ब्रह्मा के सम्मुख में जो गले से ब्रह्मा को प्रणाम कले। आ पुत्र यदि सम्मुख को आसी पिता को प्रणाम न करे ताले पिता क्रोधित हवा स्वाभाविक। तेणु ब्रह्मा क्रोधित हो गले संगे संगे, किंतु ब्रह्मा तंकर क्रोध को चापी रखिले, प्रकाश करने को देले। तेबे भृगुमुनि ब्रह्मा को कौन प्रकार अपशब्द कही ना, केवल तांकर आचरण रे मने मने टिके असम्मान भाव प्रकाश कर। किंतु जो शिवंग निकट को गले शिव भृगुमुनि को देखी निजर भ्राता ज्ञान करी तांको आलिंगन करने को आसुचंदी। भृगुमुनि जानी शुणी शिव को अपमानित कले, कहले तुमर वेशभूषार किसी ठिकाना ना, ये संसार भस्म लेपन करुच, आ तुमर गलारे साप माल माल पकईच, आ हाड़र माल पकईच, तो ये सब वेशभूषार तुम मत आलिंगन करने को आस। से भृगुमुनि दूरे गले, शिव क्रोधित हो गले संगे। एवं भृगुमुनि को दंडित करने आगे आसिले, पार्वती निवारण कले। तापर भृगुमुनि आसिले
ब्रह्मा विष्णु का निकट आ भगवान विष्णु विश्राम करुछंती आ लक्ष्मी देवी तांकर पाद संवाहन करुछंती भृगुमुनि सीधा आसिले एवं आसी भगवान को किसी न कही तांकर वक्ष देश रे पदाघात कले ये हूँ शारीरिक अपराध कले ब्रह्मा निकट में भृगुमुनिकर अपराध मानसिक थिला शिव निकट में वाचनिक वचन से कहले किंतु भगवान विष्णु निकट में शारीरिक रूप से अपराध कले पद प्रहार कले भगवान किंतु भगवान कर प्रतिक्रिया कौन थिला तो भगवान संगे संगे भृगुमुनि को देखी उठी पड़े उठी पड़ी भृगुमुनि को कहते जे मुनिश्रेष्ठ मोर अपराध हो गला आपण आम निकट को आसवा मुझे जापारे आगुरी आपण जो पद प्रहार कले मोर वक्ष बहुत कठिन आपणकर पद बहुत कोमल तेणु निश्चित भाव में आपणकर पद को बहुत कष्ट होता मोर ये कठिन वक्ष देश को आघात करने द्वारा तेणु भृगुमुनि बुझीपारे जे भगवान विष्णु किपरि शांत चित्त से कौन प्रकार क्रोध प्रकाश न कर क्षमा याचना कर भृगुमुनि के पदाघात सहन कर तेणु एठारे नागपत्नी माने मध्य भगवान को शांत आत्मा बोली कहते कारण जे शांत स्वभावयुक्त जे क्रोध प्रकाश करेनी से अपराध को क्षमा करने उपयुक्त व्यक्ति से अपराध को क्षमा कर पारे किंतु जने यदि क्रोधित हो जाए ताहले से अपराध को क्षमा कर पारिबो सेतिपाई नागपत्री मान कहते क्षंतु आहर्षि एक कालिय ये आपणकर क्षमा योग्य कहीं क्षमा योग्य कहते मूढ़स्य त्वांग अजानत एक कालिया हूँ मूढ़ अर्थात मूर्ख नागपत्नी माने निजर स्वामी को कहते ये बहुत बड़ा मूर्ख आउ अज्ञ अजानत आपणकर महिमा को से बुझीपारे महिमा को बुझी न पारि हेतु आपण को चिन्ह न पारि हेतु आपण चरण में से एत बड़ा अपराध कले आपण को दंडित करने चेष्टा कले आपणकर भक्त मान को भक्त चरण में अपराध कर गोपाल बालक माने एवं गाभी माने जो जलपान करने को आसिले कालियानगर विषय मृत्यु हो तेणु भक्त चरण में अपराध और भगवान के चरण में अपराध अत्यंत गुरुतर अपराध तेणु नागपत्नी मान कहते जे कालिया नाग एते गुरुतर अपराध कला जेहेतु से मूर्ख एवं अज्ञानी तार ज्ञान नहीं भगवान के संबंध में तार ज्ञान नहीं से भगवान को चिन्ह पारल तेरे जहाँ आपण होउछंती समस्त प्रजा मानकर स्रष्टा संसार रे जेते जीव अछंती समस्त जीव मान को आपण ही सृष्टि करछंती तेणु से दृष्टि देखिले कालिया मध्य आपणकर संतान तेणु कालिया नागर अपराध को आपण थरे सहन कर जातु क्षमा कर दिंतु कारण जे प्रभु से अतिक्रम थरे सहन करने आवश्यक
ଯଦି କାଳିଆ ଆଉ ଥରେ ଅପରାଧ କରେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସହନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କହୁନୁ। ଆପଣ କାଳିଆ ନାଗକୁ ଯେତେ ପାରିବେ ଦଣ୍ଡିତ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ନାଗପତ୍ନୀ ମାନେ ଏପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କାଳିଆ ନାଗର ଫଣା ଉପରେ ସେପରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାଳିଆ ନାଗର ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ସବୁ ଶିଥିଳ, ରକ୍ତ ବାନ୍ତି କରୁଛି ଏବଂ ଅଚେତନ ପ୍ରାୟ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାଳିଆ ନାଗର ଯେଉଁ ରୋଗ ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝିପାରିଛି। କାଳିଆ ନାଗର ରୋଗ କ'ଣ ନା ତାର ଅହଙ୍କାର, କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଈର୍ଷା ତାର ବଶୀଭୂତ ହେଇଛି କାଳିଆ ନାଗ। ତେଣୁ ତାର ଅହଙ୍କାରକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଏପରି ଲୀଳା ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାଳିଆ ନାଗର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏତେ ସବୁ ଅବଗୁଣରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ତାର ଫଣା ଉପରେ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନୃତ୍ୟ କରିବାର ଅର୍ଥ ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାଳିଆ ନାଗର ଫଣା ଉପରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପଦ ପ୍ରହାର କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କାଳିଆ ଆଉ ଜୀବନରେ କେବେ ଏ ଭୁଲ କରିବ। କିନ୍ତୁ କାଳିଆ ନାଗର ପତ୍ନୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳମୟ, ଆପଣ କାଳିଆ ନାଗର ମଙ୍ଗଳ ହିଁ କାମନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଆଉ କାଳିଆ ନାଗର ଫଣା ଉପରେ ପଦପ୍ରହାର କରିବେ ତାହେଲେ ପ୍ରାଣାଂସ୍ତ୍ୟଜତି ପନ୍ନାଗ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କାଳିଆ ତାର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଆଉ ପଦ ପ୍ରହାର କରିବେ ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବନି। ତେଣୁ କାଳିଆ ନାଗ ଯଦି ଜୀବିତ ରହିବନି ତାହେଲେ ଆମ ଅବସ୍ଥା ସବୁ କ'ଣ ହବ? ଆମେ ସବୁ ବିଧବା ହେଇଯିବୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଅନୁଗୃହୀଷ୍ବ ଭଗବାନ ପ୍ରାଣଂ ସ୍ତ୍ୟଜତି ପନ୍ନଗ। ତେଣୁ ନାଗପତ୍ନୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କାଳିଆ ନାଗ ଉପରେ ଟିକେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, କୃପା କରନ୍ତୁ। ତାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ତାକୁ ଯେତେ ଦଣ୍ଡିତ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳିଆ ନାଗ ତାର ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରୁଛି, ତେଣୁ ଏ ଦଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ। ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅପରାଧ କରୁଛି ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡିତ ହେଉଛି, ଦଣ୍ଡିତ ହେବା ପରେ ତାର ଅହଙ୍କାର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ଅନୁତାପ କରୁଛି, ଅନୁତାପ ଅନଳରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନୁତାପ କରିବା ହିଁ ବାସ୍ତବିକ ଦଣ୍ଡ। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁତାପ କରୁନି ତାର କୃତ କର୍ମ ପାଇଁ, ହୁଏତ ସେ କିଛି ସମୟ ଦଣ୍ଡିତ ହେଇପାରେ, ତାପରେ ସେ ଭୁଲିଯିବ ସେ ଦଣ୍ଡକୁ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଅପରାଧ କରେ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଉଛି, ଦଣ୍ଡିତ ହେଇ ସେତେବେଳେ ଅନୁଶୋଚନା କରିବ, ଅନୁତାପ କରିବ ଯେ ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ତାର ଜ୍ଞାନର ଉଦୟ ହେବ, ତାହେଲେ ସେ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେପରି ଅପରାଧ କରିବନି। ନାଗପତ୍ନୀ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନୁଗୃହୀଷ୍ବ ଭଗବାନ ପ୍ରାଣଂ ସ୍ତ୍ୟଜତି ପନ୍ନଗ। ତେଣୁ ହେ ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳିୟ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କର ପଦପ୍ରହାର ସହନ କରିପାରିବନି। ଆପଣ ଯଦି ଆଉ ଅଧିକ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ
ताहले तार प्राण चलीजा निश्चित। तेणु आम मैंने आपन को प्रार्थना कहूँ जे आपण ता ऊपर टिके कृपा करंतु, अनुग्रह प्रदर्शन करंतु, तार प्राण रक्षा करंतु। से आउ अधिक नहीं परिबनी आपणकर दंड। स्त्रीणां न साधु सच्यानां, जो माने साधु पुरुष से मानकर गोटे महत् स्वभाव रही था। साधु पुरुष मानकर महत् स्वभाव होची से माने अन्यर दुख को सहन करि पारंती ना, पर दुखे दुखी। तेणु साधु पुरुष माने अन्यर मंगल पाई जीवन धारण करिथांते। से माने निजे कष्ट सही अन्यर मंगल पाई कार्य करिथांते। ये होची साधु पुरुष मानकर स्वभाव। तेणु पत्नी माने कहते नागपत्नी माने जे हे प्रभु आपण होचंती समस्त साधु बा भक्त मानकर मुकुटमणि। भक्त माने सबु आपणकर ही पूजा करुछंती, आपण तांकर इष्ट। तेणु आपण मध्य आपणकर स्वभाव मध्य आपण मध्य अन्यर दुख देखिपारे, कारण आपण परम कृपामय करुणामय। तेणु जीवर दुख आपण देखिपारे बोली बारंबार ये भौतिक संसार रे अवतरण करी जीव मान को दुख रे उद्धार करने पाई चेष्टा करछंती। उपदेश माध्यम रे, लीला माध्यम रे आपण चेष्टा करछंती। तेणु आपण परम कारुणिक। आपण आम स्त्री मान के प्रति कृपा प्रदर्शन करंतु। जे आमे जे कालियर पत्नीगण आमे समस्ते निजर पति को निजर प्राण सदृश ज्ञान करिथा। तेणु पति जंकर जदि मृत्यु हम ताहले आमे सब विधवा हो जाऊ। आ विधवा हो गले कौन हम ना आमे अन्य पापी सर्प मान के द्वारा भोग्या हो जाऊ। अन्य पापी सर्प माने हमको भोग करी विधवा अवस्था। तेणु आम एक कथा चाहूँ। तेणु आमर जो प्राण पतिदेव ये कालिय आपण तार प्राण को आमको फेरे दिंतु, आमर पति को आमको फेरे दिंतु। एपरी कातर निवेदन करुछंती नागपत्नी मान। कारण से पर्यंत भगवान कृष्ण कालिय को मुक्त करी नाहंती। तार मस्तक रे सेपरी दंडायमान ही रहिछंती एवं नागपत्नी मानकर प्रार्थना श्रवण करुछंती। तेणु नागपत्नी माने व्याकुल हे भगवान के ठारू निजर पतिर प्राण कामना करुछंती। तेणु से कहते आमर पतिदेव को आपण आमको फेरे दियंतु। वर्तमान कालिय आपण के अधीन रही। तापर से कहते विधेयते किंकरीणाम अनुष्ठेयं तवाज्ञा। से कहते हे प्रभु आमे सब आपणकर दासी सेविका। नागपत्नी मान कहते प्रकृत पक्षे नागपत्नी माने भगवान भक्त थिले, ता नहले से एपरी प्रार्थना करि पारि न थांते। तेणु से कहते हे प्रभु आमे आपणकर सेविका। प्रकृत पक्षे समस्त जीव भगवान सेवक। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीवर स्वरूप होची भगवान कृष्ण सेवक। आमे से सेवक भाव को भूली जाई आमे जतले प्रभु होवा चेष्टा करिछे, भोग करने चेष्टा करिछे, से होची हमर दुखर मूल कारण। आपण आपण घरे गोटे चाकर रखिछन्ति। आ चाकर कर्तव्य है
मालिकर कथा अनुसार सेवा करिबा, मालिक को प्रसन्न करवा, ये हूँ चाकर कर्तव्य। किंतु मालिक को प्रसन्न न करी मालिकर कथा न शुणी चाकर यदि निजे मालिक हो से भोग करने चाहिए ताले सेपरी चाकर को अपन घर रखिए नहीं, कहे बाबा तू चल जा तो घर को मोर दरकार नहीं। तेणु जे सेवक से सेवकर धर्म पालन करने आवश्यक, प्रभु को किपरि संतुष्ट करने को हम, मालिक को किपरि संतुष्ट करने को हम, से चेष्टा करने आवश्यक। ताहले सेवक मध्य सुखी हो, जो प्रभु प्रसन्न हे, मालिक प्रसन्न हे, सेवक मध्य प्रसन्न हो। किंतु सेवक जदि स्वतंत्र भाव में मालिक हाँवाई चेष्टा करिवो ताहले से केवल दुख को वरण कर। तेणु समस्त जीवगण जे कि भगवान कृष्णकर सेवक से माने तांकर स्थिति को भूली जाए से माने सबू प्रभु हाँवाई चेष्टा कर, संसार रे दुख भोग कर। कौन से जीव केवे प्रभु हो पारिबनी। तेणु आम आमर स्थिति को भूली जाइथिबा हेतु आम संसार रे दुख भोग करुचे एवं पुनः जितेबाला आम से स्थिति को प्राप्त हवा बुझीपर जे आम हूँ भगवान कृष्णकर सेवक, तेणु तांकर सेवारे ही आमर मंगल, ताहले आम जीवन रे सुख प्राप्त हो पार। ए जीवन रे सुख प्राप्त हवा, मृत्यु पर भगवत धाम प्राप्त हो। तेणु पत्नीगण कहते विधेयते किंकरीण अनुष्ठेय तवाज्ञा। हे प्रभु आपण आमको आदेश करंतु आमे कौन करिबु, कारण आपणकर आदेश समस्तंक पई पालनीय। आ जो व्यक्ति आपणकर आदेश को पालन करे, कारण भगवान कृष्ण अनेक आदेश प्रदान करछन्ति भगवत गीता रे। जीव पाई साधारण आदेश जो जीवर कौन कर्तव्य से कौन करवा आवश्यक। तेणु जिते जड़े भगवान आदेश को निज जीवन में पालन करिवो सेतेबेले कौन लाभ हम कहते जत श्रद्धया अनुतिष्ठन, जो माने श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान का आदेश को निज जीवन में पालन करते कौन लाभ हुए ना मुच्यते सर्वतो भयात्। से व्यक्ति संसार समस्त भयरु सबुदिन पाई मुक्त हो, कारण संसार हूँ एक भयंकर स्थान। हे तो किसी लोग भाई पारती संसार हूँ भोग करिवार स्थान, भयंकर स्थान कहीं हो, किंतु प्रकृत पक्षे संसार हूँ भयंकर स्थान। कारण एठारे जन्म मृत्यु जराव्याधि रूपक भय रही। आमे कहीं रोग चाहूना, विभिन्न प्रकार रोग अचानक आसी हमको कष्ट प्रदान कर, रोगर भय रही। आमे कहीं वृद्ध होगापी चाहूना, वृद्धावस्थार भय रही, वृद्धावस्थार कष्ट रही। आम जो देखू वृद्ध व्यक्ति मान को केते कष्ट भोग कर, चिंता करिपरिबा आमर भी ये पाली पड़ो दिने आमे भी वृद्ध हवा और यपरी कष्ट भोग कर। एवं सबुठारु बड़ भय हूँ मृत्युर भय। मृत्यु कहीं चाहते समस्त चाहती संसार सबुदिन रही जीवित रहे। ये हूँ बड़ा आश्चर्यर कथा। शेषांग जीवित इच्छन्ति
କେମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅତଃ ପର। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସବୁଦିନ କେହି ନା କେହି କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। ଅହନି ଅହନି ଭୂତାନି ଗଚ୍ଛନ୍ତି ଜମାଳୟ। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖୁଛେ ଯେ କେହି ନା କେହି ଜମାଳୟକୁ ଯାଉଛି, ମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ଆମର କେବେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବନି, ଆମେ ସବୁଦିନ ବଞ୍ଚି ରହିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କେତେ ଯୋଜନା, ଏଠାରେ ବଞ୍ଚି ରହି ସୁଖଭୋଗ କରିବାର ଅନେକ ଯୋଜନା ଆମେ କରୁଛୁ। এই ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ ଆଉ ଆମକୁ ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ବସ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା, ସେତେବେଳେ ଭୟଙ୍କର ରୂପରେ ସବୁ ଯମଦୂତ ମାନେ ଆସିବେ ନେବା ପାଇଁ ଆମର ଆତ୍ମାକୁ, ଭୟଙ୍କର ବିକଟାଳ ରୂପ ଧାରଣ କରି। ଅନେକ ହୁଏତ ଭାବିପାରନ୍ତି ଏସବୁ ମନଗଢ଼ା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଭାବିବା ନ ଭାବିବା ତା ଉପରେ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ନିର୍ଭର କରୁନି। ଯଦି ଜଣେ ଏକଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ସେ ବିକଟାଳ ଯମଦୂତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରୁଛି। ସେ କାହିଁକି ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରୁଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯମଦୂତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଭୟଭୀତ ହିଁ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ। ସେ ଏତେ ଭୟଭୀତ ହେଇ ଉଠେ, ସେ କାହାକୁ କହିପାରେନି ସେଥିରେ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ଯମଦୂତମାନେ ତାକୁ ବଳପୂର୍ବକ ଶରୀରରୁ କାଢ଼ି ନେଇ ଜୀବକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ଯମରାଜଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଛି ସେ କର୍ମର ବିଚାର ହୁଏ। ଯମରାଜ ବିଚାର କରି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କେଉଁ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରିବ, ପ୍ରଥମେ ତ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ନର୍କରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଏ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ସବୁ ନର୍କମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଯେଉଁ ନର୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶ୍ରବଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏତେ ଭୟଙ୍କର ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର। ଏବଂ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିସାରିବା ପରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୋଟେ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ସେ ଜୀବ। ପୁଣି ସେ ଜୀବଜନୀରେ ସେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବ। ଏହିପରି ପ୍ରତିଟି ଜନ୍ମରେ ସେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରି ଚାଲିଥାଏ। ତେବେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯାହା ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଚାହାନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନ ନା ଦିନ ଆସିବ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ତାଠାରୁ ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ, ମୃତ୍ୟୁ କବଳରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଉପାୟ କ'ଣ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ଏଠାରେ ନାଗପତ୍ନୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଯେଉଁ ଆଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱାଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚଃ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତୁମେ କେବଳ ମୋର ଶରଣାପନ୍ନ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି। ତାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତୁମର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ଦୂର କରିଦେବି, ତୁମେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ତାର ଅର୍ଥ ତୁମେ ଆଉ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବନି। ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦେଶ। ଏବଂ ଜଣେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଏ,
ताहले नागपत्नी मान कहउछन्ति जे मुच्यते सर्वतो भयात्, से समस्त प्रकार भयरु मुक्त है। एवं सबुठारु बड़ भय जे मृत्यु सेथुरु मध्य मुक्त है व्यक्ति। कारण संसार रे दुई प्रकार लोक अछन्ति, सुर असुर। विष्णु भक्त भवेद दैव, असुर तद विपर्जय। जो माने भगवान विष्णु बा कृष्णकर भक्त से मानक सुर बा देवता बोली कहा जाए। आ जो माने भगवान विष्णुकर भक्त नुहंती से माने असुर पदवाची। तेबे आमे देखु ए दुई प्रकार लोकंकर मध्य मृत्यु हुए। जो माने अभक्त सेमानकर मृत्यु होउछि, आ जो माने भक्त तांकर मृत्यु होउछि। तेणु जने प्रश्न करि पारे ताहले भगवान कर भक्ति करी कौन लाभ है? तार भी तो मृत्यु होउछि, अब आमर मृत्यु होउछि, ताहले से भयर किपरि मुक्त है? एपरी प्रश्न मन को आसी पारे। किंतु दुई जनकर मृत्यु रे पार्थक्य रही। जितेबाला जने अभक्तर मृत्यु हुए सेतेबाला से जमराज अधीन को चली जाए। तार पाप पुण्यर विचार कर जमराज करी ताकू दंडित करथांती। जमदूत माने आसंती सेपरी अभक्त को नहीं जावा पई जमराज निकट। किंतु जितेबाला भक्तर मृत्यु हुए भक्त उपरे जमराजंकर अधिकार नहीं। जो माने विष्णु भक्त बा कृष्ण भक्त सेमानक उपरे जमराजंकर अधिकार नहीं। केवल कृष्णंकर ही अधिकार रही सेमानक उपरे, निज भक्त मानक उपरे। तेणु भक्त यदि कौन सी दोष त्रुटि बा अपराध करे भगवान केवल ताकू दंडित करेंगे, जमराज दंडित करें। जमराजंकर से अधिकार नहीं। भक्त भगवान के द्वारा केवल दंडित। एवं भक्तर जो मृत्यु समय आसे सेतेबाले भक्त कौन करे? कारण भगवत गीता रे भगवान गोटे उपदेश दे कहउछन्ति अंतः काले च मामेवं स्मरण मुक्त कलेवरम जह प्रयाति समद्भावम जाति नास्त्रत संशय। जे मृत्यु समय रे जो माने मोर मुक्ते स्मरण करे अंत काले च मामेव स्मरण नित्य कलेवर। जो माने मुक्ते स्मरण करी कलेवर शरीर को त्याग करते ताहले तांकर अवस्था कौन हम ना? मृत्यु पर भगवान कहते से माने मोते प्राप्त है, मोर धाम को प्राप्त है, मोर भाव को प्राप्त है। यह हूँ भक्तंकर गति। जे भक्त माने सेथिपाई मृत्यु समय रे भगवान को स्मरण करी शरीर त्याग करने पाई साधना करुछन्ति, प्रचेष्टा करुछन्ति। भक्त माने हरे कृष्ण महामंत्र जप करुछन्ति, माला रे एकत्रित ही कीर्तन करुछन्ति, भगवान कर कथा श्रवण करुछन्ति, भगवान कर पूजा करुछन्ति, भगवान कर सेवा करुछन्ति। सब समय भगवान का सेवा रे लगी रही। 9 प्रकार भक्तिर आचरण करुछन्ति, नवधा भक्तिर आचरण करुछन्ति। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दास्य सख्य आत्मनिवेदन। तेणु जे समर्पित भक्त जे आत्मनिवेदन करुछि भगवान के चरण रे से ये समस्त प्रकार भक्ति आचरण करुछि।
ये सब आचरण करिवार उद्देश्य कौन ना से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्त हम ता द्वारा भगवान कथा श्रवण करने द्वारा तांकर नाम कीर्तन करने द्वारा भगवान को स्मरण करने द्वारा तांकर सेवा करने द्वारा पूजा करने द्वारा भक्त सब समय भगवान के सहित युक्त ही रही भगवान के प्रति तार आसक्ति वृद्धि हो ये सब करिवार उद्देश्य होची मृत्यु समय जेपरी भक्त एपरी अभ्यास करते जीवन सारा मृत्यु समय सहजरे से भगवान कृष्ण को स्मरण करी शरीर त्याग करी एवं भक्त जितेबाला भगवान को स्मरण करी शरीर त्याग करिवो सेतेबाला कौन हुए ना जमदूत माने आसंतिनी भक्त को नवा सेपरी भक्त मान के पाई वैकुंठरु विमान आसिबो एवं भक्त वैकुंठर विमान रे बसी वैकुंठ भगवान कर धाम को यात्रा करिवो जेपरी ध्रुव महाराज तांकर जतले मृत्यु समय आसी उपस्थित होला ध्रुव महाराज स्वदेह रे यात्रा आरंभ कर तांकर मृत्यु है नथिला विमान आसी पहुंचला वैकुंठ ध्रुव महाराज स्नान करी विमान प्रदक्षिणा करी विमान जिते आरोहण करने को जाउछन्ति वैकुंठर विमान सेतले मृत्यु देवता हाथ जोड़ी आसी ध्रुव महाराज सम्मुख में दंडायमान हो गले एवं ध्रुव महाराज को अनुरोध कले आपण वैकुंठ जाउछन्ति ठीक अच्छे किंतु मते टिके व्यवहार करके जानतु वैकुंठ ये संसार नियम जने मृत्यु हेले अन्य लोक को जीव तेणु ध्रुव महाराज कौन कले मृत्यु को पहाच भाव में व्यवहार कले वैकुंठर विमान आरोहण करने ध्रुव महाराज मृत्यु को पहाच भाव में व्यवहार करी मृत्युर मस्तक रे पाद रखी से वैकुंठर विमान आरोहण कले एवं भगवान का धाम को यात्रा करे तेणु भक्त मान के पाई वैकुंठ बा गोलक वृंदावन विमान आसे से माने विमान रे चढ़ी भगवान का धाम को जीवे तांका पाई भक्त मान के पाई मृत्यु भयंकर नुहे किंतु जो माने भक्त नुहंती तांका पाई मृत्यु भयंकर भयंकर रूप में आसे ये होची पार्थक्य एवं जो भक्त माने मृत्यु समय कौन से कारणवश भगवान को स्मरण करि पारले तांकर ए जीवन रे भक्ति पूर्ण हो पारि तथापि से तांकर किसी हानि ना बा क्षति ना कारण थरे जने भक्ति आचरण कले भगवान कर नेहा विक्रम नास्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पं अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया जने जदि भक्ति मार्ग रे अल्प किसी भी भक्ति आचरण करिछि आउ आगु को करि पारलानी तथापि तार किसी क्षति हबो से जो अल्प भक्ति से जोठी छाड़ी देछि से आउ गोटे मनुष्य जन्म पाइबा से भक्ति को पूर्ण करबा पाए आउ ये भक्ति द्वारा से महान भय रक्षा पाई से निर्भय जितेबाला जने भगवान के चरण कमल आश्रय ग्रहण करे भगवान का चरण कमल होची अभय चरणारविंद भज हुरे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणारविंद तेणु जितेबाला जने भगवान के अभय चरणारविंदर भजन करिब से जीवन रे निर्भय हो समस्त भय मुक्त हो तेणु भगवान का भक्ति ये केबे नष्ट हबनी आमे संसार रे कौन से कार्य करूचे यदि कार्य को अधारे छाड़देले आम परिश्रम व्यर्थ हो गला पुणी जो आरंभ कर आउ थे मूल आरंभ कर किंतु भगवान कर सेवा बा भक्ति आपण जो छाड़ी
पुणी जो आरंभ करेंगे से आरंभ करेंगे आ मूलर आरंभ करने आवश्यक नहीं। तेबे आम अधारे छाड़ा अपेक्षा यही जीवन में आम मृत्यु को भक्ति को पूर्ण करदे सबुठ बुद्धिमान कार्य। आई जीवन में आम किपर भगवान धाम को जापर संसार कष्ट सबुदिन मुक्त हो पार से चेष्टा करने आवश्यक। तेणु नागपत्नी मान कहते जत श्रद्धया अनुतिष्ठन वै मुच्यते सर्वतो भयात। तेणु आपणकर आज्ञा जो माने श्रद्धापूर्वक विश्वास पूर्वक पालन करेंगे से माने जीवन समस्त भयर मुक्त हो एपरिक मृत्यु भयर से माने मुक्त हो। तेणु जो नागपत्नी मान एपरी विनीत अनुरोध कले भगवान कृष्ण को, तेणु भगवान कृष्ण तांकर भक्त मान को दुखी करने चाहू न। नागपत्नी माने भगवान भक्त थिले, तेणु भगवान हृदय तांके प्रति करुणार प्लावित होक लगे। तेणु भगवान श्रीकृष्ण कालिया नागर फणापुर तलू डेई पड़े। कालिया नाग बर्तमान मुक्त हो गला भगवान पदभार। मुक्त हो जावा पर धीरे धीरे कालिया नाग चेतन अवस्था को आसी तार इंद्रिय मान टिके सक्रिय हेले एवं सक्रिय हवा पर कालिया नाग जेहेतु बर्तमान से तार भूल को बुझी पारी जे बर्तमान से कौ अवस्था को प्राप्त होता पत्नी मानकर स्तुति द्वारा भगवान संतुष्ट ही ताकू क्षमा कर देछंती। तेणु कालिया नाग जदियो तार शरीर से भीषण पीड़ा अनुभव करुला एवं किछि समय पूर्व रक्त बांति करुला मृतप्राय अवस्था रही। तेणु धीरे धीरे शक्ति संचार करी कालिया नाग भगवान को स्तुति करने आरंभ कर। जदियो कालिया नाग भक्ति संबंध में एत सब जान ना तथापि भगवान पद स्पर्श तार जो कलमश सब नाश हो तार हृदय किसी ज्ञानर उदय हो। तेणु कालिया नाग भगवान को स्तुति करी कहूँ वयंखला सहतपत्या तामसा दीर्घमन्यव। तेणु कालिया नाग भगवान को स्तुति करी कहूँ जे आम ये सर्पजनी लाभ करिछु। तेणु आम प्रकृत खल स्वभावयुक्त वयंखला आम सब सर्प जातिर जीव माने आम स्वभाव आम सब खल प्रकृति दुष्ट प्रकृति। दुष्ट व्यक्ति ताकू कहा जाए जे अन्यर अहित साधन करि थाए, जे अन्य को कष्ट दिए, अन्य को दुख दिए, अन्य को दुख दे आनंद अनुभव करे, सेपरी व्यक्ति को खल बोली कहा जाए, दुष्ट बोली कहा जाए। तेणु सर्प मानकर स्वभाव अन्य को दंशन करवा आ सर्प दंशन व्यक्तिर मृत्यु हो पारे। तेणु सर्प माने अन्य मान को कष्ट दे था, दुख दे था। तेणु कालिया नाग बर्तमान स्वीकार करुचे आम सब खल प्रकृति। आ खल प्रकृति आम जन्म हवा पर आरंभ होनी। आमर अनेक समय व्यक्ति खल स्वभाव हो जाए निजर पारिपार्श्विक स्थिति अनुसार, किंतु कालिया नाग कहूँ जे आमर ये प्रकृति जन्म सहित जात हो सर्प जोनि रे
ए खल स्वभाव आमर जन्म सहित उत्पत्ति है। जन्मरू आम खल स्वभाव युक्त कहीं ना तामस दीर्घ मन जेहेतु आम तम गुण रहीचु तेणु तम गुण खल स्वभाव रहा स्वाभाविक से खल स्वभाव हेतु आम सब समय क्रोध प्रकाश कर तेणु सर्प मान सब समय फाँ फाँ होता क्रोध प्रकाश करता आउ तंकर ईर्षा भाव रही है अन्य जीव मान से माने दंशन करते ईर्षा स्वभाव हेतु तेणु क्रोध अहंकार और ईर्षा ये तीनोटी जाक बहुल मात्रा रही था सर्प मान के निकट स्वभाव दुस्तेजो नाथ लोकानां जत असदग्रह तेणु कालिया नाग कहूचे जे हे प्रभु आमर जो सर्प स्वभाव रही खल स्वभाव ईर्षा भाव क्रोध भाव अहंकार ये सब त्याग करने आम पाखे बहुत कठिन दुस्तेज त्याग करने अति कठिन से पूछे नाथा लोकान जत असदग्रह कारण ये संसार व्यक्तिर स्वभाव बदलैवा बहुत कष्टकर केवल जे सर्प स्वभाव बदलनी ता नुहे पर मनुष्य मानकर सेपरी स्वभाव रही जन्मजात स्वभाव जहाँ को बदलैवा बहुत कष्टकर एवं ये स्वभाव कहीं ना असत ग्रह जेहेतु आमे असत वस्तु को ग्रहण कर सत बोले ज्ञान कर तेणु आमर स्वभाव से अनुसार परिवर्तित हो असत्य सत्य करी माने असत वस्तु कौन जहाँ सत नुहे जहाँ नित्य नुहे अनित्य वस्तु आमे ताको नित्य बोले ज्ञान करुचे जेपरी आमर शरीर ए शरीर होचे अनित्य शरीर ये सबुदिन रही शरीर सदाबले परिवर्तन हो किंतु नित्य वस्तु रे कौन सी परिवर्तन हुए नित्य वस्तु सब समय रही था से केवल नष्ट हुए किंतु अनित्य वस्तु नष्ट हो जाए शरीर नष्ट हो जाए शरीर सब समय परिवर्तन एवं दिन शरीर नष्ट हो जाए किंतु इस शरीर को आम भावचे ये मोर आत्मा तेणु आम शरीर को सुख देवाई आम सब प्रकार चेष्टा करुचे आ शरीर को सुख आम 5टी इंद्रिय साहाय्य प्रदान करुचे जो आमर 5टी ज्ञानेन्द्रिय रही तार विषय हूँ आमर सुखर साधन शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये हूँ आमर सुख साधन आम ये सब प्राप्त होगापी सब समय चेष्टा करुचे भल संगीत शुणा चाहूचे सुंदर रूप दर्शन करने को चाहूचे रस आस्वादन करने को चाहूचे खाद्य स्वाद स्वादिष्ट खाद्य ग्रहण करने चाहूचे घरे बेसी दिन स्त्री हाथ में खाई खाई भल लगुनि रेस्टोरेंट चली जाऊे रस आस्वादन करने एवं कौठारे भल खाद्य मिलूचे आम खोजी बुलुचे
ये सब रस आस्वादन करिवार लालसा, गंध सुंदर गंध आस्वादन करिवार लालसा रही एवं स्पर्शर लालसा रही। तो ये सब आमर भोगर सामग्री बा साधन बोली आम ज्ञान कर। अब एथिपाई आम शरीर नियोजन करुचे, जो शरीर भगवान आमको प्रदान कर, जो शरीर उपयोग भगवान कर सेवारे हवा कथा आम ताकू निज सेवारे लगे। शरीर को आम निज सेवारे लगेचे किपरि सुख भोग करवा। तेणु मन आमको कहूँ आम या करवा, मन बुद्धि अहंकार ये सूक्ष्म शरीर आमर दुईटी शरीर रही, गोटे सूक्ष्म शरीर गोटे स्थूल शरीर। स्थूल शरीर को आम देखुचे, सूक्ष्म शरीर को देखिपार ना। तेणु सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि अहंकार द्वारा गठित शरीर। तेणु मन कहूँ मुझा भोग करी, आम शरीर प्रयोग कले इंद्रियर प्रयोग कले भोग। तेणु मन को तुष्ट करने को चाहूँ। आ मन जेहेतु भौतिक, तेणु मन विभिन्न प्रकार संकल्प और विकल्प दब सब समय। मन को नियंत्रण करने आम शिखिले, कारण जे मनर नियंत्रक हूँ बुद्धि, आ बुद्धि परिचालित हम अहंकार द्वारा, किंतु आम सब मिथ्या अहंकार बसवर्ती। तेणु आमर बुद्धि मन सबू भ्रष्ट हो। तेणु आम जो प्रकृत अहंकार जे जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जे मु हूँ दिव्य आत्मा भगवान कृष्णकर अंश, जेपर्यंत से चेतना न आसी आमर अहंकार बुद्धि मन ये सब शुद्ध हो पार। एवं ये सब शुद्ध नहले आम शरीर सर्वस्व ही रहिबा और संसार दुख बारंबार भोग कर चलते। तेणु नागपत्नी नाग कालिया नाग कहते असत ग्रह, ये असत वस्तु को ग्रहण करथिबा हेतु व्यक्ति जो स्वभाव बहन कर त्याग करने बहुत कष्ट। ये अभ्यास रे परिणत है। तेणु अभ्यास को छाड़ा बहुत कष्ट, स्वभाव को त्याग करने बहुत कष्ट। वयं च तत्र भगवान सर्प जाति उरुमन्यव। तेणु कालिया नाग कहूँ आमे हे प्रभु आमे सर्प जाति, आमर हृदय क्रोध रही सब समय। ये स्वाभाविक आम पे क्रोध प्रकाश करवा, अन्य को दंशन करवा आम पे स्वाभाविक। कथं त्यजाम तत् मायां दुस्त्यजां मोहिता स्वयं। तेणु कालिया नाग निजर असमर्थता व्यक्त कर, हे प्रभु मु किपरि यह त्याग करि पारिबे। कथं त्यजाम तत् माया, कारण ये जो आम मन रे क्रोध स्वभाव उत्पन्न है, ये सब आपण को माया शक्तिर परिणाम। आपणकर जो माया शक्ति कार्य करुच्ची भौतिक संसार रे, तार परिणाम स्वरूप एक क्रोध उत्पन्न है आम निकट में। ताले भगवान कर जो माया शक्ति ताकू त्रिगुणात्मिका माया शक्ति बोली कहा जाए। माया देवी दुर्गा जे भगवान कर बहिरंगा शक्ति, सी होचंती भौतिक जगतर इनचार्ज। ये भौतिक जगत को जदि आम जेल बोली चिंता करवा ताले सी दुर्गा देवी जेलर।
से भौतिक जगतर चार्जरे अछंती भगवान तांको से चार्ज देछंती आ माया देवी बा दुर्गा देवी हाथ में त्रिशूल रही त्रिशूल माने तीन प्रकार शूल बा कष्ट तेणु दुर्गा देवी तीन प्रकार कष्ट दौरान जीव मान भौतिक संसार किसी टिके सुख दे दौरान ता पछरे अनंत दुख तेणु तीन प्रकार दुख आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक दुख जे आमे शरीर हेतु कष्ट भोग करते विभिन्न रोग जंत्रणा मानसिक दुश्चिंता से आहुरी कष्टप्रद शरीर जंत्रणा ठार पुणी दैवी दुर्विपाक भूमिकंप महामारी बात्या ये सब दैवी दुर्विपाक रही एवं आदि भौतिक अन्य जीव मान के द्वारा हमें कष्ट प्राप्त होचे पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य समस्त आमको कष्ट दौरान विभिन्न प्रकार तेणु ये तीन प्रकार दुख समस्ते भोग करने बाध्य संसार तेणु जो माया देवी समस्त को बांधि रखी क्यों बांधि तीनोटी गुण रे तीनोटी रस्सी साहाଯ୍ୟ आउ ये रस्सी बहुत सूक्ष्म रस्सी आमे ये रस्सी को देखिपर तेणु तीनोटी गुण बा तीनोटी रस्सी है सत्व रज तम ये तीनोटी गुण द्वारा आमे समस्ते बंधा है आ गुण अनुसार आमर स्वभाव उत्पन्न आमे जदि सत्व गुण रे थिबा ताहले आमे शांत स्वभाव युक्त हवा रजगुण हेले क्रोध स्वभाव युक्त हवा तम गुण हेले आलस्य स्वभाव युक्त हवा ये सब गुणर अनुसार व्यक्तिर स्वभाव रही तेणु माया देवी ये गुण द्वारा आबद्ध कर जीव मान को सब स्वभाव प्रदान कर तेणु कालिया नाग कहूँ प्रभु मुझे स्वभाव किपरि मुक्त हो पारि कारण ये तो सब आपण माया देवी माया शक्ति द्वारा रचित तार प्रभाव आम रही तेणु ए गुणर मुक्त हवा संभवपर ना आ भगवान गीतार से कथा कहते जो दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या भगवान कृष्ण कहते मोर ये जो गुणमयी माया त्रिगुणात्मिक माया ताको अतिक्रम करने बहुत कठिन जीव पक्षरे माया को अतिक्रम करने बहुत कठिन तार अर्थ कहीं अतिक्रम करें किंतु भगवान गोटे उपाय बते जे मोर ये माया शक्ति को अतिक्रम करने बहुत कठिन सत कथा किंतु आ गोटे उपाय रही मायारू मुक्त होगा मांग एव जो प्रपद्यन्ते माया में तंग तरंती भगवान कहते जो माने मोर शरणापन्न हेबे से माने मोर ये माया शक्तिर प्रभाव मुक्त हो अन्यथा माया शक्तिर प्रभाव मुक्त हवा संभवपर नुहे तेणु जो माने भगवान के चरण में प्रपन्न हुअन्ति शरणागत हुअन्ति से माने ही भगवान माया शक्तिर प्रभाव मुक्त हो पारती अन्यथा माया शक्तिर प्रभाव मुक्त हवा निज स्वभाव को त्याग करने संभवपर नुहे तेणु कालिया नाग एठार से कथा कहते तोत् मायां दुस्त्यजं मोहिता स्वयं जे आपण माया शक्ति द्वारा जेहेतु मु मोहित होती तेणु मु किपरि भाव स्वभाव को त्याग करि भवान ही कारणं तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर तेणु मुझे स्वभाव को प्राप्त होती आपण माया शक्ति द्वारा जदि तार कारण संबंध रे कहीं अन्वेषण करे ताल से देखा पाइब
बा मु देखा पाऊँ जे भगवान ही कारण तत्र आपण ही यार मूल कारण कारण भगवान होउछन्ति सर्व कारण कारण सबु कारणर से होउछन्ति मूल कारण भगवान कर इच्छा भिन्न कौन सी घटना घटित हुए एपरी गोटे पत्र मध्य झड़ी पारिबनी वृक्ष यदि भगवान न चाहे तेणु से होउछन्ति सर्व कारण कारण तेणु कालिया नायक कहूँ आपण होउछन्ति सर्वज्ञ और जगदीश्वर जगतर ईश्वर जगन्नाथ अनुग्रह निग्रह बा मन से तद विधेयन तेणु हे प्रभु आपण जेहेतु सर्व कारण मूल कारण जगदीश्वर समस्त संसार स्वामी मोर मध्य स्वामी आउ आपण होउछन्ति सर्वज्ञ मो पाई कौन मंगल कर ता आपण जानते मु निजे जानिनी मो पाई कौन मंगल कर आमे केही जानूना आम पाई कौन मंगल कर नते विदु स्वार्थ गति ही विष्णु दुराशयाजे बहिरर्थ मानिन से माने एते बुद्धिमान नुहंती जो माने जानती नहीं जे भगवान विष्णु ही तंकर प्रकृत स्वार्थ जो माने भगवान विष्णु के व्यतीत अन्य स्वार्थ को स्वार्थ बोली ज्ञान करते से माने प्रकृत बुद्धिमान नुह तेणु कालिया एठारे कहूँ मो पाई कौन मंगल कर मो पाई कौन वास्तविक स्वार्थ ता आपण जानते कारण आपण सर्वज्ञ मु अज्ञ मु जानिनी मो पाई कौन मंगल कर तेणु आपण मो उपरे जेपरी कृपा करिवे मो उपरे कृपा करंतु अनुग्रह निग्रह बा आपण मो उपरे कृपा करंतु बा मते दंडित करंतु आपण जहा मते आदेश देवे जहा करिवे मु स्वीकार कर कालिया हाथ जोड़ी स्वीकार कर जे मो पाई कौन मंगल कर ये हूँ प्रपन्न भाव जे व्यक्ति जो भगवान के चरण में समर्पण हो जाए व्यक्तिर से भगवान सुख दियंतु दुख दियंतु व्यक्ति सहन करिवे भगवान कर इच्छा बा कृपा ज्ञान कर कारण जे समर्पण समर्पित भक्त से कहा निकट में अभियोग करें जे भगवान मते दंड देले से अभियोग करे से सहन कर जाए एवं भगवान कर कृपा बोली ज्ञान करे दंड कारण भगवान ही जानते जीवपाई कौन मंगल कर ठीक से परी गुरु जदि क्या दंड दौरान जे भगवान कर प्रतिनिधि तेणु गुरु जानते शिष्य कौन मंगल कर शिष्य जानी सी हे तो भाई गुरु मत दंड दौरान किंतु जे समर्पित शिष्य से गुरुदेव दंड बा आदर दुईटी को समान भाव में ग्रहण करता कृपा ज्ञान करी ग्रहण करता तेणु कालिया वर्तमान भगवान कृष्ण के चरण में संपूर्ण समर्पित ही से भगवान को प्रार्थना करी कहूँ प्रभु आपण मो पाई कौन मंगल कर मु जानी आपण मते दंड दियंतु बा मो पर कृपा करंतु आपणकर जहा इच्छा आपण आदेश करंतु मु करबा पई प्रस्तुत अछि ये होची समर्पण भाव वर्तमान कालिया भगवान के चरण में समर्पित है जिते कालिया समर्पित हो गला सेतबेले भगवान कालिया उपरे कृपा प्रदर्शन कले कालिया नागर फणा उपरे निजर बरद हस्त स्थापन करी भगवान ताको आशीर्वाद कर भगवान कर हस्तस्पर्श रे कालियार इंद्रिय माने पुणी सचेत हो उठे से जो
शरीर में पीड़ा अनुभव करता सब कुछ ठीक है। वर्तमान से पूर्व शक्ति फेरी पाइला तापर भगवान कृष्ण कालिया को आदेश दौरान कहते न अत्र स्तेयंतया सर्प समुद्रं जाहिमा चिरम। भगवान कृष्ण कहते हे सर्प वर्तमान तो द्वारा एठारे आउ रहिबा उचित नुहे। ये कालिया ह्रदय तो द्वारा एठारे अवस्थान करवा उचित नुहे। ताहले कालिया नाग वर्तमान जीव कुआड़े भगवान कहते जाहि समुद्रं जाहि माँ अचिरम। तुम्हें अतिशीघ्र समुद्र को चली जा आउ काल विलंब न करी समुद्र रे जाई बास कर। ये कालिया ह्रदय आउ बास कर। स्वज्ञाति अपत्य दाराढ़ गोनृभि भुज्यते नदी। आ भगवान कालिया नाग कहते तुम्हें एकला जीवनी तुम्हें तुम्हारा पुत्र संतान पत्नी ज्ञाति कुटुंब समस्त को साथी धरी जाओ शीघ्र समुद्र जाई निवास कर। स्थान परित्याग कर कालिया ह्रदय स्थान परित्याग कर कारण तुम्हारा अवस्थित कालिया ह्रदय विषाक्त मोर सखा माने गाभी माने से माने तुम्हारा कालिया ह्रदय जल पान कर पारना तुम्हें ये स्थान परित्याग कला ए स्थान बा कालिया ह्रदय जे कि जमुनार एक अंश गोनृभि भुज्यते नदी। तेणु गाभी माने एवं मनुष्य माने ये ब्रजभूमिर निवासी माने से माने ए नदीर जल को भोग करिवे अर्थात ए नदीर जल पान करिवे ए कालिया ह्रदय जल पान करिवे स्नान करिवे विभिन्न कार्य व्यवहार करिवे। तुम्हें थिबा हेतु से माने ए कालिया ह्रदय जल को व्यवहार करि पारना ये विषाक्त हो जाए। तेणु जितेबाला भगवान एपरी आदेश देले एवं भगवान पुणी कहते जा एतद् संस्मरेत मर्त्य तुभ्यं मदनुशासनम। भगवान समस्त जीव मान के प्रति वर्तमान कृपा प्रदर्शन कर कालिया प्रति तो आदेश दे देले समस्त जीव मान किपरि कृतार्थ हेबे से भगवान कहते ज एतद् संस्मरेत मर्त्य तुभ्यं मदनुशासन। जे कालिया जो व्यक्ति मोर तुम प्रति जो अनुशासन बा दंड एक कथा श्रवण करिवो बा स्मरण करिवो ताहले कौन हम कीर्तयन जे मोर तुम प्रति जो दंड जो व्यक्ति स्मरण करिवो बा कीर्तन करिवो अन्य आगे कहिवो ए कालिया दलन लीला जे स्मरण करिवो एवं अन्य मान को कहिवो कीर्तन करिवो कौन हम तार उभय संदेह एवं केतेबेले कहबो ना दी संध्या अर्थात प्रकृत पक्षे त्रिसंध्या रही किंतु भगवान एठे दुई संध्या कथा कहते उभय संध्या। त्रिसंध्या कहले प्रातः काल मध्याह्न एवं संध्या काल आ द्विसंध्या कहले प्रातः संध्या प्रातः काल एवं संध्या काल। भगवान ये उभय संध्या कथा कहते अर्थ प्रातः काल एवं संध्या काल
आ ये दुईटी काल भगवान पूजा अर्चना पाई उत्कृष्ट काल, प्रातः काल एवं संध्या काल। तेणु भगवान कहते जे उभय संध्या, तेणु प्रातः काल एवं संध्या काल जो व्यक्ति तुम प्रति मोर जो दंड एक स्मरण करिव एवं अन्य आगे कीर्तन करिव, अन्य को कहिव, ताहले तार कौन हब ना न दुस्मद भयं आत्मया, से तुमर भय को प्राप्त हेब नहीं बा सर्प भयर को प्राप्त हब ना, सर्प भयर मुक्त रहे। तेणु ये हूँ भगवान कृष्णकर आशीर्वाद। तार अर्थ ये श्लोकटी भगवान जपरी गोटे मंत्र परी प्रदान कर, जो माने सर्प भयर मुक्त होगापी चाहती से माने ये श्लोक बा मंत्र को पाठ करने आवश्यक। ता सहित भगवान कृष्णकर कालिया दमन लीला स्मरण एवं कीर्तन करने आवश्यक, ताहले से माने सर्प भयर सदा सर्वदा मुक्त रहे। ठीक यही कथा ऋग्वेद रही आउ गोटे मंत्र सर्प भयर मुक्त होगापी। तेणु ऋग्वेद कहुई जमुना हृदय सोयात यो नारायण वाहन जदि कालिकदंत जदि काकालिकाद भयम जन्मभूमि परित्रात वीरविशो जाति कालिक। ये मंत्र रही ऋग्वेद। ये मंत्र पाठ कले सर्प भय रही। तबे भगवान आउ गोटे कथा कहते कि जोस्मिन् स्नात्वा मदा क्रीडे देवादि तर्पयेत जलै उपस्य मां स्मरन् अर्चेत सर्व पाप ही प्रमुच्यते। तेणु भगवान कृष्ण कहते जे जेकोसी व्यक्ति ये कालिया ह्रदर जल स्नान कर कालिया नाग से चलीगला भगवान कालिया ह्रद को एक तीर्थ रे परिणत करने को चाहते। तेणु भगवान आशीर्वचन करी कहते जे जो व्यक्ति मु जो कालिया ह्रदर क्रीड़ा करी कालिया नाग सहित मोर ये क्रीड़ा स्थान रे अर्थात ये कालिया ह्रदर जो व्यक्ति स्नान करी देवादि तर्पयेत जले ये कालिया ह्रदर जल को देवता मान को एवं पितृपुरुष मान को अर्पण करिबो बा अन्य महा व्यक्ति मान को अर्पण करिबो। तर्पण द्वारा यार जल को अर्पण करिबो। उपस्य मांग स्मरण अर्चेत आउ ये कालिया ह्रद नदी रे स्नान करी से उपवास रखिबो एवं मोर पूजा करिबो अर्चेत आ मोर स्मरण करिबो। ताहले से परि व्यक्ति कौन हेबो सर्व पाप ही प्रमुच्यते। से समस्त प्रकार पापरु मुक्त है। ये भगवान कर आशीर्वाद कालिया ह्रदरे स्नान करिवार फल भगवान प्रदान कर। जदिव वर्तमान वृंदावन रे कालिया ह्रदरे जल नहीं कारण जमुना नदीर गतिपथ परिवर्तन हो जाए। जमुना आहरी दूर को चली जाइछन्ति। तेणु कालिया ह्रदरे एवं जल दृष्टिगत हुए नहीं। किंतु जो चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाइथिले यात्रा करथिले 500 वर्ष पूर्वे सेतेबेले जमुना ए कालिया ह्रद निकट प्रवाहित होतिले। तेणु कालिया ह्रदरे सेतेबेले जमुना जल थिला किंतु ये 500 वर्ष भितर बहुत परिवर्तन हो जाइछि वृंदावन रे। तबे से स्थान एबे भी रही घाट मध्य सब रही
ଆଉ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ଭଗବାନ କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ଆରୋହଣ କରି କାଳିଆ ହ୍ରଦରେ ଲମ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ସେ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସେସବୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା। ତେବେ ଯାହା ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ତ ଆମର ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ଆଗାମୀକାଲି ଶ୍ରବଣ କରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ।